दोस्तों, आप सभी लोगों ने अपने जीवन काल में एक से बढ़कर एक झूठा राजनेता देखे होंगे। एक से बढ़कर एक धूर्त नेता देखा होगा। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सभी लोगों ने नीतीश कुमार से ज्यादा ना तो झूठा नेता देखा होगा, ना तो धूर्त नेता देखा होगा। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार से खबर आ रही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं। और इस बार वो महागठबंधन को छोड़कर लालू और तेजस्वी यादव को धोखा देकर वो एक बार फिर से बीजेपी की गोद में जाकर बैठने वाले हैं। और ये खबर यकीन मानिए बिहार से लगभग 99.99% एकदम सत्य खबर है। और कुछ ही दिनों में या फिर ये कहिए कल या परसों में ही नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। बीजेपी के साथ वो बिहार के अंदर सरकार बना सकते हैं। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। यदि नीतीश कुमार ऐसा करते हैं, और इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, तो नीतीश कुमार ये चौथी बार ऐसा कर रहे होंगे। इससे पहले भी कई बार नीतीश कुमार पलटी मार चुके हैं। आप सभी लोगों को याद होगा कि 2013 के अंदर जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने अपनी तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था, तब भी नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ दिया था। 17 साल के गठबंधन को नीतीश कुमार ने छोड़ दिया था और बिहार में वो आरजेडी के साथ गठबंधन करके सरकार उन्होंने बनाई थी। लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर नीतीश कुमार का आरजेडी से भी मोह भंग हो गया था और एक बार फिर से उन्होंने बिहार के अंदर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। लेकिन उन्होंने फिर से बीजेपी का साथ छोड़ दिया और तेजस्वी यादव आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बना ली। और अब एक बार फिर से खबर आ रही है कि वो आरजेडी, लालू प्रसाद यादव, महागठबंधन इनको धोखा देकर एक बार फिर से नीतीश कुमार बीजेपी की गोदी में जाकर बैठने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों, नीतीश कुमार कितनी बार पलटी मारने का काम करते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही महीनों पहले नीतीश कुमार ने यह बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं मरना कबूल करूंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन कभी भी मैं दोबारा बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। आप उनका बयान खुद सुन सकते हैं। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके, फिर मेहनत करके, लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था ये बिना मतलब का। इनके पिताजी पर, सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था। अब बिना मतलब का हमको ही करके, और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना। इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का। हम कोई चीज के ये नहीं है। आजकल लोग ऐसा चला देता है ना कि हम अब बताइए दोस्तों, नीतीश कुमार ऐसा बयान देने के बाद भी अगर पलटी मार जाते हैं तो फिर क्या ही कहा जाए। नीतीश कुमार से ज्यादा मौका परस्त व्यक्ति शायद ही भारतीय राजनीति में कोई होगा। और मुझे नहीं लगता है कि भारतीय राजनीति में किसी और नेता ने इससे पहले इस तरह का काम किया होगा। पार्टियां, गठबंधन बदलती रहती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार अपने गठबंधन को बदलते हैं, कभी वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं, कभी आरजेडी के साथ चले जाते हैं, कभी बीजेपी को वो सांप्रदायिक पार्टी कहते हैं, कभी आरजेडी को वो जंगल राज वाली पार्टी कहते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। इतना सब कहने के बावजूद इन लोगों के साथ गठबंधन कर लेते हैं। तो ऐसा व्यक्ति मैंने तो भारतीय राजनीति के अंदर इससे पहले कभी भी नहीं देखा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सभी लोगों ने भी इससे पहले नहीं देखा होगा। खबर यहां पर यह भी चलाई जा रही है कि तेजस्वी यादव की तरफ से, लालू प्रसाद यादव की तरफ से भी जेडीयू के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा कम बताई जा रही है कि तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव किसी भी तरीके से जेडीयू के विधायकों को तोड़ सकते हैं। बात हो रही है कि 17 विधायकों को तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव तोड़ सकते हैं। अभी कुछ ही दिनों के बाद बिहार विधानसभा का सत्र लगने वाला है, शायद बजट सत्र होने वाला है। उसमें ऐसी खबरें आ रही हैं
कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव 17 विधायकों का इस्तीफा करवा सकते हैं जेडीयू की तरफ से, जिससे कि जो विधानसभा का नंबर है वो कम हो जाएगा और तेजस्वी यादव के पास जो बहुमत का आंकड़ा होगा उसको वो प्राप्त कर लेंगे और इस तरीके से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन ये सारे अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं, ये होगा नहीं होगा अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। इससे पहले खबर आई थी कि लालू प्रसाद यादव ने जीतन राम मांझी से संपर्क किया था और उनके बेटे को उप मुख्यमंत्री पद का ऑफर भी दिया था। हालांकि जीतन राम मांझी और उनके बेटे की तरफ से इस ऑफर को ठुकरा दिया गया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम एनडीए के साथ थे, एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ ही रहेंगे। तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि अब बिहार के अंदर जेडीयू और बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनने वाले हैं। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पलटी मारी है और जिस तरीके से पलटी मारने का उनका इतिहास है, इसके ऊपर आप सभी लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आप सभी लोग को मिल जाएगी। मैं चाहूँगा कि आप लोग वहाँ पर भी जाकर मुझे फॉलो कर लें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप सभी लोगों को मिल जाएगा। मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।